ऑल राइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो मेरा वॉशरूम का डोर था उसको कैसे मैंने इंसुलेट करा था, उस पे कैसे मैंने रॉकवूल को लगाया था। नाउ दिस इज द मेन डोर, दिस इज द बेसिकली एंट्रेंस है स्टूडियो की। सो यहाँ पे भी उसी तरीके से मैं करने वाला हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे जो मेरी इंसुलेशन है, रॉकवूल है, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे ये अकूस्टिक से ज़्यादा साउंड प्रूफिंग के लिए ज़्यादा है, बिकॉज ये डोर है, इसके बाहर जो है वो मेटल का गेट है, लोहे का गेट है एंड उस पे जाली है, सो कुछ वहाँ से आवाज़ तो रुकेगी नहीं। नाउ ये बोर्ड है, ये कितना ही है, 1.5 या 1.6 इंच का ये शायद ये दरवाज़ा है। सो इतनी आवाज़ यहाँ से रुकती नहीं है, पास हो जाती है। नाउ यहाँ पे क्या है, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं 2 स्लैब लगाऊंगा रॉकवूल के, 4 इंच थिकनेस हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे एक इशू आया, जब मैं डोर खोल रहा था सो वो खुल नहीं पा रहा था पूरा, बिकॉज ये जो गैप है ना, ये जो बेसिकली चौखट का गैप है, ये 2 इंच का ही है। सो यहाँ पे मुझे 2 इंच का रॉकवूल का स्लैब ही यूज़ करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक स्लैब यूज़ करना पड़ेगा। नाउ मैंने क्या किया है, यहाँ से लाइक 4 फुट बाय 2 फुट का होता है, 4 फुट लाइक जो ऐसे था उसको मैंने इस तरीके से रखा एंड यहाँ से जितना था मैंने कट कर लिया साइज़ के अकॉर्डिंग। साइज़ डिफर कर सकता है, ये 3 फुट से आई गेस 1 इंच थोड़ा सा कम है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया है। मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी बन के तैयार है। सो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप 3 पैनल से ज़्यादा लगेंगे, बिकॉज इसकी जो हाइट है वो 7 फीट से थोड़ी सी कम है। तो 2 फीट का तो भाई आपका ये हुआ रॉकवूल का स्लैब ऐसे में, तो यहाँ पे 3 तो लग जाएंगे एंड एक और लगेगा, 4 मतलब आधा आप मान सकते हो। तो ये लगेगा एंड पहले की तरह ही मैंने इसको उसी फैब्रिक में इस तरीके से पैक करवा लिया है। रॉकवूल का स्लैब है एक एंड मैं आपको दिखाता हूँ साइज, ये इस तरीके से है। नाउ जैसे मैंने वहाँ पे इसको स्टेपल करा था, यहाँ पे मैं इसको स्टेपल नहीं करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फिनिश अच्छा चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इशू बताऊँ आपको, ये लॉक और ये है, ये साइज कटेगा बेसिकली रॉकवूल के पैनल का, मतलब ये जो हमने बनाया है ये अगेन फ्रेमलेस पैनल है एक तरीके से, लेकिन यहाँ तक ये पूरा आ रहा है तो हम एक लगाएंगे। नाउ यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा बनाया है मैंने एंड कुछ मेरे पास कपड़ा पहले का फैब्रिक पड़ा हुआ था, सो मैंने उसका वाइट कलर का था फैब्रिक, थोड़ा सा पुराना था, तो मैंने कहा ये यूज़ में ले लेते हैं। लाइक हल्का सा यहाँ से फटा हुआ है, आप देख सकते हो, इतना फ़र्क नहीं डालेगा। सो ये बेसिकली बना है इस तरीके से, 3 बन गए हैं। नाउ ये वाला जो पैनल है इसको मैं लगाऊंगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। नाउ हेयर इज दी थर्ड पैनल, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। आपको शायद देखने में इतना सही नहीं लग रहा होगा, ये लूज सा लग रहा होगा, लूज इसको रखा है। मैं दिखाता हूँ पीछे से, जस्ट इसको एक साइड से स्टिच करा है। नाउ यहाँ से स्टिच करा है इस तरीके से। नाउ ये लगेगा कैसे, इस तरीके से ये आएगा, जो स्टिचिंग वाली चीज़ है वो नीचे आएगी एंड ऊपर से हम ये वाला जो है इसको ऐसे करके हम खींचेंगे एंड डोर के ऊपर से वहां पे स्टेपल करेंगे इसको दबा के। ये वाला प्रोसेस करने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा एंड इन द सेम वे यहाँ से जो यहाँ है, यहाँ से भी इस तरीके से हम खींचेंगे फैब्रिक को एंड लगाएंगे एंड इन द सेम वे यहाँ से भी हम करेंगे। ये जब लग जाएगा उसके बाद ही मैं आपको ये दिखाऊंगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछली जो वीडियो थी मेरी फ्रेमलेस पैनल वाली, काइंड ऑफ ये सेम ही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे कि आप एक एक्सटर्नल पैनल भी बना सकते थे, गोबो पैनल आई गेस उसको बोलते हैं। सो वो बना सकते थे, लाइक मूव कर सकते थे उसको, मूवेबल पैनल काइंड ऑफ आप बना सकते थे। ये सारी बातें वीडियोस में जब हम देखते हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको अपने रूम का साइज़ देखना पड़ेगा एंड आपको देखना पड़ेगा किस टाइप से आपका डोर है। लाइक ये जो मेरा वॉशरूम का डोर है, वॉशरूम बहुत जाना होता है, तो अगर मैं अलग से इतना बड़ा पैनल बनाऊंगा वुड का, सो बार बार उसको हटाना, लाइक अगर मुझे जस्ट हैंड वॉश भी करना है तो पहले उस पैनल को हटाओ, फिर जब वॉशरूम में हैंड वॉश करो, फिर वापस आओ, वो पैनल लगाओ, तो वो काफ़ी थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसीजर बेसिकली हो जाता है एंड बार बार इतना मुझे सही नहीं कर रहा था, मतलब लग रहा था। सो मैंने प्लानिंग में पहले ही उस चीज़ को अवॉइड कर दिया था, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबके घर में, सबके रूम्स में डिफरेंट होती हैं। सो मुझे इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा था, सो मैंने नहीं करा। नाउ एक चीज़ और, स्टार्टिंग से आपको पता है यहाँ पे मेरी एक विंडो है जो पहले से बहुत पुराना सा वो शीशा लगा हुआ था, आपने देखा था। सो मैंने उसको ट्रीट नहीं करा बिकॉज मुझे वो विंडो यूज़ ही नहीं करनी थी। सो अब क्या है, काइंड ऑफ वहाँ से आवाज़ तो आ रही है, अब उस आवाज़ को बंद करना है। अगेन ये साउंड प्रूफिंग की एक तरीके से चीज़ हुई। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि साउंड प्रूफिंग जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो 100% आपके लिए वर्क करेगी, मतलब बिल्कुल ही साउंड आपकी बंद हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिपेंड करता है कितनी बाहर से आवाज़ आ रही है, बाहर एनवायरनमेंट कैसा है। लाइक अगर कुछ वहाँ पे बच्चे वगैरह हैं, सो यार रोएंगे तो भाई आवाज़ तो आएगी, लेकिन रॉकवूल से जो मैंने ट्रीटमेंट करा है उससे कम हो सकती है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, रॉकवूल भरी है,
एंड पहले क्या था, मैं सोच रहा था यहाँ पे ना विंडो एसी लगा लूँगा, एक मेरे पास विंडो एसी पड़ा हुआ है, लाइक वो कहीं भी इंस्टॉल्ड नहीं है, ऐसी स्टोर में पड़ा हुआ है विंडो एसी, एंड वो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आई गेस 2 साल पुराना ही है। सो मैंने पहले डिसाइड करा था वो लगाऊंगा मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार विंडो एसी लगाने से फ़ायदा होगा ही नहीं, बिकॉज आवाज़ विंडो एसी की बहुत आती है, सो काम करेगा नहीं। तो स्प्लिट एसी मैंने कहा बाद में देखेंगे, अभी जब गर्मियाँ आएंगी, वैसे ऑलमोस्ट अभी गर्मियाँ आई जाएंगी मार्च में, तो देखेंगे यहाँ पे लगता है तो स्प्लिट एसी लग जाएगा, बट अभी के लिए एसी की मैं चीज़ छोड़ रहा हूँ। सो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। एंड एक चीज़ और, इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कॉल भी आया था, सो मैंने बोला था उनको कि मैं 1 हफ्ते बस रुक जाओ, वीडियो आपको मिल जाएगी। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मतलब अपने लिए तो मैं बना ही रहा था, आपका भी काम इससे हो जाएगा। लेकिन वो जो कॉल आया था, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा था, लाइक बात करके अच्छा लगा था, एटलीस्ट मेरे जो एफर्ट्स है किसी के तो काम आ रहे हैं। सो अब मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, मैं थोड़ा सा एंगल कर देता हूँ इधर। ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हो ये है। नाउ ये जो इसकी डेप्थ थी ना, मतलब गहराई बेसिकली थी इस विंडो की, वो थी 5 इंच की। सो मैंने क्या किया, रॉक वूल के 2 स्लैब लिए, मतलब ये एक तरीके से 4 इंच है रॉक वूल। रॉक वूल, इसके पीछे भी रॉक वूल है, इसके साइज के लिए, एंड उसको रखा, जितनी भी कटिंग थी मैंने कटिंग करी, एंड उसके बाद ये वाला जो कपड़ा था मैंने इस पे स्टिच कर दिया ना। ये मैंने खुद स्टिच करा था, आप जो स्टिचिंग है वो देख सकते हो, ऐसे कुछ ये एस टाइप का बन रहा है, एंड यहाँ से ऊपर से अभी स्टिच है ही नहीं, जस्ट मैंने, आप रॉकवूल देख सकते हो ऐसी है, ये रॉकवूल आपको दिख रही है। सो ये इस तरीके से है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको पैक कर दिया है। नाउ अगर ये विंडो में यहाँ पे मतलब कर्टेन नहीं होता, तो मैं ये वाला जो फैब्रिक है, ये जूट वाला फैब्रिक है, इस पे जस्ट इस तरीके से आप स्टिक करो एंड ऐसे ही लगा दो। नाउ ये भी फ्रेमलेस है, यहाँ पे लकड़ी नहीं है, लकड़ी का भी आप बना सकते हो, मैंने लकड़ी का ही प्लान करा था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये जस्ट इसको बंद ही तो करना है, लकड़ी का क्या काम। सो जस्ट मैंने ऐसे ही इसको पैक कर दिया, लाइक आपको कपड़ा लेना है, रॉकवूल भरनी है, एक बैग टाइप का, कवर टाइप का बनाना है, एंड इस साइज का इस तरीके से मैंने भर दिया, भाई काम हो गया ना। एंड काफ़ी हद तक ये मेरा काम कर रहा है ना, ऐसे देखने में बुरा लग रहा है। सो मैंने क्या किया, ये जो रॉड है ये लगवा ली, एंड ये कर्टेन आ गया। सो अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हुआ है, जस्ट रॉकवूल है, कपड़ा ये मेरे पास पड़ा हुआ था। इन केस अगर आप कपड़ा बाहर से भी लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का कपड़ा आएगा, इससे ज़्यादा का कपड़ा नहीं आएगा, 100 रुपये के अंदर ही कपड़ा आएगा। मैंने बताया था, तो 2 मीटर से कम ही इसमें कपड़ा लगेगा, 100 रुपये से अंदर ही लगेगा, स्टिचिंग भी मान लो 100 रुपये में काम हो गया ना, ऐसे बुरा लग रहा है। उसके बाद आप कर्टेन लगा लो, कर्टेन भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, आई गेस ये 350 या 399 का कर्टेन था, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। और एक चीज़ और, अगर मैं चाहता हूँ कि वो विंडो मेरी फिर से आ जाए, या फिर मुझे एसी लगवाना है इन केस, तो जस्ट मैं इसको निकालूंगा, भाई एसी लग जाएगा, क्या दिक्कत है यार। और जब मुझे काम करना है मैं वापस इसको लगा सकता हूँ। मैं आपको अगर निकाल के दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो, इस तरीके से ये निकल भी सकता है, एंड वापस इस तरीके से ये लग गया। बस इतना ध्यान रखना कि मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है, आप इसमें रॉकवूल पूरी तरीके से इसमें पैक कर दे, हो गया भाई। एंड इसी तरीके से मैंने देखा था शुभराज भाई ने भी करा था, जब वो आई गेस मुंबई वाले अपने स्टूडियो में थे, मुंबई में उन्होंने स्टूडियो बनाया था। सो वहाँ पे भी उन्होंने की बहुत बड़ी विंडो थी, उन्होंने भी ऐसी करा था, उन्होंने बेडशीट लगाई थी। सो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फर्क डालेगी। नाउ बैक टू दिस, इसको लगाता हूँ एंड दिखाता हूँ उसके बाद कि कैसे है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ आपको, आप बहुत बारी और लोगों की वीडियोस देखते हो, एंड फिर उसके बाद आप बाहर की कंट्रीज़ के जो है वहाँ पे भी कई बार आप उनकी वीडियोस देखते हो, इंडिया से बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जिनकी भी अकूस्टिक या फिर होम स्टूडियो के बारे में बता रहे हैं। सो वहाँ पर जो उन्होंने करा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लाइक वो गोबो पैनल जो मैंने बताया यहाँ पे सूट नहीं कर रहा था, सो मैंने नहीं करा है। सो इसी तरीके से आपको वो चीज़ देखनी है जो आपकी प्लेस पे, आपकी लोकेशन पे आपको सूट करे। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैनल लग चुका है, एंड ये फ्रेमलेस है, वुड नहीं है, इसमें कुछ इस टाइप से दिख रहा है। मैं आपको डोर खोल के दिखाता हूँ, तो कुछ इस टाइप का है। साइड से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब सब लग जाएगा। नाउ मैं कुछ काम करूं एंड उसमें प्रॉब्लम ना आए या फिर मुझसे कुछ गलती ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नाउ जो सेकंड वाला पैनल था, यहाँ पे ये लॉक की स्पेस छोड़नी है, मैंने आपको बताया था, एंड ये हैंडल लगा हुआ था, हैंडल मैं निकाल चुका हूँ, यहीं कहीं पड़ा होगा हैंडल, सो उसकी जगह छोड़नी थी। नाउ वो मैंने करा एंड वो मुझसे गलत कट गया। कैसे, मैं बताता हूँ। इस तरीके से होना था, इस तरीके से मैंने इसका मेजरमेंट लिया था, एंड उसके बाद जो मैंने हैंडल के लिए कट करा वो मैंने नीचे से कर दिया, मतलब मैं ऐसे सोच रहा था वो ऐसे हो गया। जो भी फ़िलहाल गलती हो गई, इसको भी जल्दी से सही करेंगे एंड उसके बाद लगाएंगे। सो ये दूसरा पैनल है जो लगेगा।
एंड एक गलती वैसे और है, ये तीसरा वाला है, इस पर अभी फ्रंट फैब्रिक नहीं है, मतलब जो आगे फैब्रिक आएगा वो जूट वाला वो नहीं है। इसकी भी जो लेंथ है इस टाइप से वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 1 इंच लगभग ज़्यादा हो गई है, तो ये भी फिर से खुलेगा एंड कटेगा, करेंगे ये भी। ऑल राइट गाइस, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग चुका है, लेकिन काम हमारा पूरा हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैनल है, ये पैनल है, नीचे है, इसके नीचे भी एक पैनल है, आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ दी फर्स्ट पैनल, यहाँ पे फर्स्ट पैनल है, सेकेंड पैनल है, यहाँ पे लॉक है, हैंडल है, यहाँ पे थर्ड पैनल है एंड नीचे एक फोर्थ पैनल है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा डोर मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। एंड अगर मैं यहाँ से इसको आपको खोल के दिखाऊं तो ये साइड से कुछ इस टाइप से स्टेपल्स हैं, ये सारी यहीं से स्टेपल हुई हैं, लॉक के साइड में नहीं थी, आप देख सकते हो। एंड नीचे आए तो कुछ इस टाइप से ये डोर बना है। एंड जो दूसरी स्टेपल है वो उस साइड है, जो कि ऐसे दिख नहीं पाएंगी। तो देखो ये रेडी तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिखाया है किस टाइप से मैंने अपना पूरा स्टूडियो को, मतलब रूम को रेनोवेट करा, स्टूडियो बनाया है, अपना एक एक चीज़ मतलब किस तरीके से कस्टमाइज़ करके बनाई है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो काम करा है ना, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं 4 इंच की यहाँ पे सोच रहा था थिकनेस, लेकिन वो 4 इंच नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चीज़। यहाँ पे जो फ्रेम है, जो चौखट है, वो ही 2 इंच की है, सो 4 इंच यहाँ पे आ नहीं पा रहा था। तो ये जो मैंने यहाँ पे काम करा है, इसका जो रिजल्ट निकला है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ करी है एंड वो सारी चीज़ें सही हो जाएं, यहाँ पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन उतना नहीं जितना मैं सोच रहा था। 4 इंच होता तो फिर भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये भी पूरी कंप्लीट होनी थी। यहाँ पे भी रॉकवूल के कुछ पैनल्स लगते, वो पूरा अगर इस तरीके से होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो साउंड प्रूफिंग के मामले में ये उतना अच्छा नहीं रहा है। फ़र्क यहाँ पे पड़ा है साउंड का, नो डाउट पड़ा है, लेकिन अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं सो 20 से 25% तक ही फ़र्क पड़ा है। मैक्स टू मैक्स आप 30% बोल सकते हो, उससे ज़्यादा का फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। जैसा मैं सोच रहा था कि साउंड प्रूफिंग का काम करेगा, कि बाहर की आवाज़ों को रोक देगा, रोक तो नहीं रहा है, एलिमिनेट भी नहीं कर रहा है, एलिमिनेट रोकना वही हो गया, लेकिन कम कर दिए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी कम कर दिए हैं, कम कर दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करी हैं। लेकिन ये वाली जो जगह थी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये फिर भी इससे तो फ़र्क पड़ा है, बिकॉज यहाँ पे 4 इंच का रॉकवूल का पूरा वो थिकनेस है एंड यहाँ पे है 2 इंच का, सो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे कम पड़ा है। यही रीज़न था कि वीडियो थोड़ी मैं लेट बना रहा था। एंड जो मेरा वो वाला डोर है उस पर मैं कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज जब फ़र्क उतना पड़ ही नहीं रहा है, ये तो बाहर की आवाज़ थी, सो घर से तो ज़्यादा आवाज़ आती ही नहीं है, एंड वहाँ पे सोफ़ा वगैरह है, सो उतनी आवाज़ नहीं आएगी। सो जस्ट वहाँ पे ये कर्टेन है, इसी टाइप का कर्टेन है, इसी कलर का, सो वही सिर्फ है, उससे ही प्रॉपर काम हो रहा है। ये रॉकवूल के पैनल्स में नहीं लगा रहा हूँ। तो कुल मिला के बात इतनी है कि काम पूरा हो चुका है, फाइनली सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें थी, लाइक मैंने कुछ पैनल्स और बनाए थे, ये 2x2 के पैनल बनाए थे। सो इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, बिकॉज ये ईजी है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको रॉकवूल के पैनल्स बनाना सिखा दिए थे। लिंक अगर आपने वीडियो चेक नहीं करी है, सो लिंक आपको मिल जाएगा कार्ट में एंड डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगा, दैट वुड बी द स्टूडियो टूर, एंड उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हो। अच्छा लगे हैं मेरे एफर्ट्स तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।